जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक के आईआईटी जैम एंड सीयूईटी प्लेटफॉर्म पर। मैं कौशल सारस्वत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि आईआईटी जैम फिजिक्स का जो हमारा सिलेबस है वो हमारा क्या है और उसकी आने वाले 6 महीने की जो हमारी स्ट्रेटजी है वो हमारी क्या रहने वाली है। ठीक है, तो इस के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले मैं सिलेबस डिस्कशन के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि आपके लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से क्या आपके लिए बेस्ट चीज़ें हैं, जैसे कि आपको फ्री क्लासेस किस टाइम पर दी जाती हैं, कितने फैकल्टीज आपको फिजिक्स में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है ना, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो यह है कि अगर मैं यहाँ पर इसके सिलेबस की बात करूँ, अगर हम फिजिक्स के सिलेबस की यहाँ पर बात करते हैं तो आईआईटी जैम का जो सिलेबस है वो काफ़ी अच्छा सिलेबस है। ठीक है ना, आईआईटी जैम का जो सिलेबस है वो बहुत ही अच्छा है। ये 2024 में आईआईटी मद्रास ने जो आपका एग्जाम लिया था वही आपका जो है सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस आपका ऑलमोस्ट जो है वो सेम रहता है, वो आपका बदलता नहीं है। मेरे साथियों, अगर मैं यहाँ पर फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में आपकी लगभग यहाँ पर 7 यूनिट यानी कि 7 यूनिट्स हैं जो आपकी यहाँ पर रहती हैं। ठीक है ना, जिसमें आपका सबसे पहले है मैथमेटिकल मेथड्स या मैथमेटिकल फिजिक्स। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में आप सभी को पता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका कैलकुलस वाला जो पार्ट होता है। ठीक है ना, कैलकुलस वाला जो पार्ट जैसे कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, और दूसरा इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा पार्ट होता है वो है आपका मैट्रिक्स वाला। तो ये दो पार्ट आपके ऐसे हैं जो कि आपके फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अगर मैं उनके बाकी यूनिट्स की बात करूं तो वहां पे भी आपको सभी के सॉल्यूशंस जो है वो डिफरेंशियल फॉर्म में, जैसे आप इवन सबसे सिंपल आप एसएचएम की बात कर लो, सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी अगर आप इक्वेशन देखोगे तो वो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में वहां पर आपको दिखता है। ठीक है, और जितने जो मॉडर्न फिजिक्स है आपकी, जो आपकी क्वांटम फिजिक्स है, जो आपकी सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, वहां पर आपको जो भी क्वेश्चंस दिखते हैं या जितनी भी आपको उन पार्टिकल्स की स्टेट वहां पर दिखती है वो सारी चीजें आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में वहां पर दिखती हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल फिजिक्स तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट मानना यह है कि आप लोगों को आपकी जो फर्स्ट प्रीफरेंस जो होनी चाहिए प्रिपरेशन के लिए वो मैथमेटिकल मेथड्स जो है वो आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। इससे आपके दो फायदे होते हैं। सबसे पहले तो जो आपका मैथमेटिकल का ही जो क्वेश्चन आएगा, एक तो वो आपका हो जाएगा। दूसरी बात, फिजिक्स की जितनी भी कैलकुलेशन आपको देखने को मिलती है वो सारा का सारा आपका मैथमेटिकल ही पार्ट है। ठीक है ना, जब आप सीएसआई या नेट की तैयारी करोगे आफ्टर जैम तो वहां पर भी आप देखोगे ना सारे क्वेश्चन आपको मैथमेटिकल के ही दिखेंगे। तो फर्स्ट प्रीफरेंस आपका फोकस जो होना चाहिए वो मैथमेटिकल मेथड पे होना चाहिए। और आपके लिए एच के दास जो है ना वो एक बेस्ट बुक है। ठीक है ना, कोई भी एक बुक आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एच के दास को आप आईटी जेम के लिए फोकस करेंगे तो आपके ऑलमोस्ट सारे जो टॉपिक्स हैं वो इसमें से कवर हो जाते हैं। इसके बाद में फिर हम लोग बात करते हैं मैकेनिक्स एंड द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो देखो, मैकेनिक्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ पर आप एच सी वर्मा सर का पार्ट नंबर 1 पढ़िएगा। एच सी वर्मा सर की जो बुक है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वाली, ठीक है ना, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1, आप उसको यहाँ पर फॉलो करेंगे। और दूसरे नंबर पर आप यहाँ पर जेसी उपाध्याय को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना, जेसी उपाध्याय को आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको, ये दो ही आप बुक फॉलो करेंगे तो आपका पूरा मैकेनिक्स जो है वो यहाँ पर कवर हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एस चंद्र पब्लिकेशन की बुक आती है ग्रेजुएशन वाली, एस चंद्र पब्लिकेशन की। ठीक है ना, ठीक है ना, तो एस चंद्र पब्लिकेशन की जो बुक आती है तो उस बुक को भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। और एक माथुर साहब की मैकेनिक्स आती है। ठीक है ना, एस चंद्र पब्लिकेशन में माथुर साहब की एक वो आती है, माथुर सर है, तो उनकी जो मैकेनिक्स है आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स मैकेनिक्स के आपको वहीं से, लेकिन कोई भी एक बुक आपको फॉलो करनी है। एच सी वर्मा सर की बुक तो आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये तो करनी ही है, लेकिन इन सब में से आप सबसे पहले माथुर साहब की करिए। अगर उसके बाद में आपको कुछ लगता है तो आप जेसी उपाध्याय पे आइए, अदरवाइज आपको जरूरत वहां पर नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, एंड देन इसके बाद में ऑसिलेशन एंड वेव एंड ऑप्टिक्स। ठीक है ना, तो ऑप्टिक्स के लिए एक अजय घटक जो कि हमारे आईआईटी दिल्ली से हैं सर, उन्होंने लिखी है, बहुत अच्छी बुक है, तो आप ऑप्टिक्स के लिए उस बुक को पढ़ सकते हो। अदरवाइज इसके लिए भी मैं वही बोलूंगा कि आप यहाँ पर आपके ग्रेजुएशन में जो भी, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट कर रहे हो वहां पर जो भी बुक्स आपकी चल रही है आप उन्हीं बुक्स को बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, तब भी आपका यहाँ पर एग्जाम जो है क्रैक हो जाता है, क्योंकि सारी चीजें आपकी ग्रेजुएशन की बुक से ही यहाँ पर आती हैं।
तो यहाँ पे भी आप एसचंद पब्लिकेशन को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना, एसचंद पब्लिकेशन को आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के लिए भी आप एच.सी. वर्मा सर की जो बुक है पार्ट नंबर 2, कंसेप्ट ऑफ पार्ट नंबर 2 जो है, आप उसको फॉलो करिए। आपको ईएमटी के ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस आपको एक सिंगल बुक से यहाँ पर मिल जाते हैं, तो वो आपके लिए काफी अच्छी बुक है, ठीक है ना, सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी आपको। एंड नाउ कम ऑन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए पाथरिया की जो बुक आती है ना, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। पाथरिया की जो बुक आती है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज फिर मैं वही बात कहूंगा कि जो भी ग्रेजुएशन में आप बुक पढ़ रहे हैं उन्हीं बुक्स को आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने 3 साल उनको अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। एंड नाउ 6 जो यूनिट है आपकी वो है मॉडर्न फिजिक्स। सर मॉडर्न फिजिक्स के लिए अर्थर वाइजर बहुत अच्छी बुक है, ठीक है ना, अर्थर बाइजर वाली जो बुक है, बाइजर वाली जो बुक है ये बहुत अच्छी बुक है। तो अर्थर वाइजर को आप यहाँ पर फॉलो करेंगे तो इसमें आपको न्यूक्लियर भी मिलता है, सॉलिड स्टेट भी मिल जाता है, थोड़ा क्वांटम का पार्ट भी आपको जितना भी आपका मॉडर्न फिजिक्स का सिलेबस है आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है ना। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि एसटीआर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, क्वांटम फिजिक्स भी आपको प्रॉपरली यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें और न्यूक्लियर फिजिक्स भी आपको, तो यहाँ पर आपके 3 पार्ट हैं इसमें। एक तो आपका एसटीआर आपका मॉडर्न फिजिक्स में काउंट हो रहा है, दूसरा आपका क्वांटम वाला जो पार्ट है वो भी आपका यहाँ पर काउंट हो रहा है, और तीसरा है आपका न्यूक्लियर एंड पार्टिकल, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल। तो ये जो है आपके 3 पार्ट यहाँ पर आपको मॉडर्न फिजिक्स में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये सारी चीजें आप अर्थर वाइजर से कर सकते हो। सॉलिड स्टेट के लिए आप लोग यहाँ पर पुरी बब्बर को पढ़ सकते हो। और यार इलेक्ट्रॉनिक्स के तो आपके पास में बहुत सारी बुक हैं, ठीक है ना, इसमें एक मेहता की बुक आती है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स की वो वाली बुक ले सकते हो। और सॉलिड स्टेट के लिए आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो पुरी बब्बर वाली, ठीक है ना, पुरी बब्बर ड्यू के प्रोफेसर हैं, तो वहां से आप इन सारी चीजों को कंप्लीट कर सकते हो। तो ये तो आपका सिलेबस है, और मैंने सिर्फ आपको वही बुक्स बताई हैं जिनके अराउंड आपका आईटी जैम का पूरा सिलेबस चलता रहता है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो ये सब चीजें, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए ये है कि यहाँ पर आईटी जैम के लिए, टेक्स्ट बुक में आईटी जैम के लिए आपके लिए क्लासेस दी जाती हैं, ठीक है ना। यूट्यूब पर जैसे मेरी क्लासेस जो है वो शाम को 8 बजे आती हैं, 8 बजे आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। मेरा नाम है कौशल सारस्वत, ठीक है। तो आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो 8 बजे डेली, 8 बजे डेली आपको यहाँ पर मेरी क्लास दिखती है। और आपको 10 बजे सुबह भी आपको यहाँ पर एक क्लास मिलेगी, सौरभ सर की क्लास मिलती है, ठीक है ना। और आपको 3:30 बजे 3:30 पर आपको यहाँ पर क्लास मिलती है भाई राधिका मैम की क्लास, ठीक है ना। तो ये जो क्लासेस हैं, ये जो क्लासेस हैं ये यहाँ पर आपको डेली क्लासेस मिलती हैं 8 बजे, 10 बजे सुबह और 3:30 बजे। तो ये दिन में हमारी 3 क्लासेस यहाँ पर यूट्यूब की क्लासेस की मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। यूट्यूब पर ये आपको यहाँ पर क्लासेस मिलती हैं, और यहाँ पर आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, ठीक है। जिसमें मैं जो है यहाँ पर 8 बजे आपका कंप्लीट ईएमटी कराऊंगा, ईएमटी के साथ साथ मैं आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स कराऊंगा, ठीक है ना। और इसके साथ साथ आपका न्यूक्लियर वाला पार्ट कराऊंगा, ठीक है ना, न्यूक्लियर वाला पार्ट मैं यहाँ पर कराऊंगा। तो ये चीजें आप यहाँ पर आराम से देख सकते हो। बाकी के पार्ट्स जो है वो आपके बाकी के टीचर्स यहाँ पर कंप्लीट कराएंगे। जब आप उनकी क्लासेस देखोगे तो वो खुद बताएंगे कि कौन टीचर यहाँ पर क्या क्या पढ़ाने वाला है, ठीक है। यस, तो आप लोग जरूर क्लासेस को यहाँ पर ज्वाइन करें। ये क्लासेस आपके आईटी जैम के लिए है, सीयूईटी के लिए और जेस्ट के लिए, तीनों के लिए कॉमन क्लासेस यहाँ पर आपको मिलती हैं। और आप डेली यहाँ पर यूट्यूब पर आकर के हमारे सेशन को देख सकते हैं। आप अपने डाउट्स भी हमें शेयर कर सकते हैं, या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो भी आप हमें शेयर कर सकते हो। आस्क मी एनीथिंग @textbook.com पर आप हमें यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ठीक है ना। और टेलीग्राम भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो, आईटी जैम एंड सीयूटी बाय टेक्स्ट बुक, ये हमारा टेलीग्राम है। तो वहां पर आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। थैंक यू।